की क्लास अब हम अपना जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिटायरमेंट। ठीक है, तो मैं आपको रिटायरमेंट का सबसे पहले अभी आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन कंसेप्ट समझाने से पहले मैं आपको ज़रा एडमिशन का एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ, क्योंकि बेटा जो रिटायरमेंट है ना वो एडमिशन का जस्ट अपोजिट है। अगर आपको एडमिशन एकदम क्लियर है, आपको रिटायरमेंट समझने में बहुत कम वक्त लगेगा। तो आप एक काम करो, पहले एडमिशन की कंसेप्ट को एक बार फिर से समझ लो। एडमिशन में क्या था बेटा, यहाँ पर हमारे कुछ पुराने पार्टनर्स होते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होते थे, कुछ पुराने पार्टनर्स होते थे और एक नया पार्टनर आता था। ठीक है, एक नया पार्टनर आता था, तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जो पुराने पार्टनर्स होते थे, पुराने पार्टनर्स को जो नया पार्टनर आ रहा है, मान लो सी आ रहा है, इसको क्या करना पड़ता था बेटा, इनको देना पड़ता था। पुराने पार्टनर्स बेटा, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको वो देते थे। तो अगर हम पुराने पार्टनर्स की बात करें तो ये क्या करते थे बेटा, ये करते थे सेक्रीफाइस। अगर हम पुराने पार्टनर्स की बात करें तो पुराने पार्टनर क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। ये क्या करते थे बेटा, प्रॉफिट का शेयर देते थे। प्रॉफिट का शेयर नए पार्टनर को देते थे। क्योंकि ये इसके लिए सेक्रीफाइस करते थे तो नए पार्टनर भी इसको कुछ देता था। नए पार्टनर क्या देता था इसको, जो नया पार्टनर आता था वो इनको देता था बेटा गुडविल। ठीक है, और गुडविल कौन से रेशियो में दी जाती थी, गुडविल दी जाती थी बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस में दी जाती थी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एडमिशन का क्या कंसेप्ट था, एक पार्टनर आता था तो जिसकी वजह से पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे और इनको प्रॉफिट देते थे, तो ये बलिदान करते थे। पुराने पार्टनर्स क्या करते थे बेटा, बलिदान करते थे नए पार्टनर के फेवर में, और इनके बलिदान के लिए वो इनको कुछ देता था। लेकिन अब देखो बेटा रिटायरमेंट में क्या होता है, ये तो हो गया बेटा एडमिशन, लेकिन अब हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट में अलग होता है। एडमिशन में जहाँ पर पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, क्योंकि बेटा नया पार्टनर आता है, कोई नया फैमिली को ज्वाइन कर रहा है तो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता था, बलिदान करना पड़ता था। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। रिटायरमेंट में क्या होता है, मान लो बेटा ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, 3 पार्टनर है। चलो एक और ले लेते हैं, डी। ये हमारे 3 पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर, ये हमारे क्या है बेटा, पार्टनर्स है। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो बेटा रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, सेवानिवृत्ति। ये रिटायरमेंट का हिंदी में सेवानिवृत्ति बोलते हैं ना, कि आप अब काम नहीं करना चाहते हो, अब आप आराम करना चाहते हो। रिटायरमेंट मतलब आप काम से छुट्टी लेना चाहते हो और बहुत काम कर लिए, अब आप आराम करोगे। तो रिटायरमेंट में भी बेटा सेम यही चीज़ है कि कोई पार्टनर जो है डिसाइड करेगा कि नहीं अब हम रिटायर होना चाहते हैं। तो मान लो चलो हम बेटा बी को रिटायर कर देते हैं। बी ने क्या किया, बी ने सोचा कि नहीं मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे रिटायर होना है। तो बेटा बी क्या करेगा, नोटिस देगा। यानी अब मैं रिमेनिंग पार्टनर्स की बात करूं, तो बेटा रिमेनिंग पार्टनर कौन बचा, ए, सी और डी, यही 3 तो पार्टनर बचे। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब स्टार्टिंग में ये चारों पार्टनर्स थे, ठीक है, मान लो बेटा अगर मैं इनका रेशियो की बात करूं तो इनका रेशियो था 2:1:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। यानी ए का कितना शेयर था बेटा, इसका था 2, 4, 5, 6, 7, 4, 6, नहीं इसको एक 7 आ रहा है ना, एक काम करते 3 ले लेते हैं, 4, 8 ले लेते हैं। यानी ए का शेयर है बेटा 2/8, इसका भी शेयर है 2/8, इसका शेयर है 1/8 और इसका शेयर है 1/8। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा
जब बी रिटायर हो गया तो अब कौन कौन पार्टनर बचे, ए, सी और डी। अब बेटा जब ए, सी और डी बचे तो आपको क्या लगता है, पहले जिस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 2:2:1, 2:2:1:3, क्या अभी भी इनका यही रहेगा? नहीं, अब क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, इनका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए, सी और डी सिर्फ 3 बचे हैं। इधर पे देखो बेटा क्या हो रहा था, जब इधर पे नया पार्टनर आ रहा था तो जो पुराने पार्टनर्स थे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसको देते थे क्योंकि नया आ रहा है। लेकिन इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे बेटा अब एक जा रहा है, तो अगर उसके शेयर की बात करें, अब अगर हम उसके शेयर की बात करें तो उसके शेयर का क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, वो अपना शेयर बाकी को दे रहे थे, ठीक है, अपने शेयर का कुछ हिस्सा नए को देते थे। तो बेटा इधर पे क्या होगा, यहाँ पर बी अगर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो इसका जो 2/8 शेयर है इसका हम क्या करेंगे, तो बेटा ये जो 2/8 शेयर होता है ना, इसको ए, सी और डी इसको ले लेंगे। जहाँ पर बेटा एडमिशन में क्या हो रहा है, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को देते हैं, पुराने पार्टनर नए पार्टनर को देते हैं। पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। लेकिन बेटा इधर पे क्या हो रहा है, एक पार्टनर के जाने की वजह से जो उसका शेयर है उसको बेटा अब पुराने पार्टनर ले रहे हैं। यानी अब मैं इधर पे क्या बोलूँ, इधर पे आपके पास बेटा मिल रहा है, यानी क्या है, आपको अभी भी लगता है कि अब ये जो पार्टनर्स हैं ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? नो बेटा, अब इनको देना नहीं पड़ रहा है, इनको मिल रहा है। तो बेटा अगर हम रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट के बाद जो पुराने पार्टनर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नाउ दे आर, क्या है बेटा अब ये, दे आर गेनिंग पार्टनर। एडमिशन के केस में जहाँ ये देते थे तो ये बन जाते थे सेक्रीफाइस, क्योंकि ये बलिदान कर रहे थे। रिटायरमेंट के केस में बेटा इनको मिलता है, क्योंकि अब इनको मिल रहा है तो बेटा ये हो गए गेनिंग पार्टनर। आया बेटा समझ? एडमिशन के केस में ये लोग नए पार्टनर को देते हैं तो ये सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं, तो ये होते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन रिटायरमेंट के केस में एक अगर आदमी फर्म छोड़ के जाता है तो उसका हिस्सा बाकी पार्टनर ले लेते हैं, लेने की वजह से वो हो जाते हैं बेटा गेनिंग पार्टनर। तो एडमिशन में